जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन, इसके आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं यहाँ पे इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन, जिसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे वायवीय श्वसन, जिसको ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो आप लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे एटीपी। इसका पूरा नेम होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग लिख लेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो श्वसन के पहला होता है चरण वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन, जो कि वायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है और अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए एवं जीवित रहने के लिए। आप लोग लिख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का जो कि निर्मुक्त यानी कि उत्पादन होता है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, H2O और जल बन रहा है, और ये यहाँ पे देखिए ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग यह समीकरण भी साथ में लिख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि ऑक्सीजन गैस के आधार पर, जिसमें पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि जब ऑक्सीजन होता है तभी तो वायवीय श्वसन आरंभ होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ पे अवायवीय श्वसन होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे प्रथम चरण में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। इसका आंसर लिखेंगे रंध्रों के द्वारा, यानी कि रंध्रों से। 13 नंबर क्वेश्चन है पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। इसका आंसर लिखेंगे विसरण क्रिया
द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? इसका आंसर लिखेंगे कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। तो मछली का श्वसन अंग होता है वह गिल्स होता है, तो आप लोग लिख लेंगे, जिसको आम भाषा में गलफड़ा भी बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखें। तो स्थलीय कीट का जो श्वसन अंग होता है वह ट्रैकिया या श्वास नली होता है, और मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। यहाँ पे यह पूरी प्रक्रिया बनाया गया है जिसके द्वारा मनुष्य में श्वसन अंग होता है। देह पहले वायु होता है वह नासिका छिद्र में जाता है, फिर उसके बाद लैरिंग्स में होता है, उसके बाद ट्रैकिया में चला जाता है, और ट्रैकिया या श्वास नली से होते हुए फेफड़ा में जाता है, जहाँ श्वसन अंग यानी कि इसका मुख्य फेफड़ा हो जाएगा और स्थलीय कीट का ट्रैकिया या श्वास नली हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे श्वास नली या ट्रैकिया। 18 नंबर क्वेश्चन है वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। इसका आंसर लिखेंगे, पहला हो जाएगा एविज और दूसरा हो जाएगा मनुष्य, जिसको मैमेलिया प्रजाति में रखा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो इसका आंसर यानी कि श्वसन अंग का निर्माण होता है, देखिए नासिका छिद्र, लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा, ये सभी जब मिलते हैं तो श्वास नली का यानी कि श्वसन अंग का निर्माण होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? इसका आंसर लिखेंगे प्रश्वास तथा उच्छ्वास के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? इसका आंसर लिखेंगे श्वसन, और हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं, इस चैप्टर का नाम भी है श्वसन। 22 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट में पायरुवेट से एथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? इसका आंसर लिखेंगे किण्वन। अगर आप लोगों को यह वीडियो देखने में अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है? इसका आंसर लिखेंगे लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में दर्द यानी कि ऐंठन उत्पन्न होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका आंसर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। 25 नंबर क्वेश्चन है ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? इसका आंसर लिखेंगे लैरिंक्स में। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? इसका आंसर लिखेंगे श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा रहा होगा तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ या दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? इसका आंसर लिखेंगे वक्ष गुहा में। 28 नंबर क्वेश्चन है वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे डायाफ्राम। 29 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है?
इसका आंसर लिखेंगे रक्त कोशिकाओं में। 30 नंबर क्वेश्चन है, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग इसके अभी तक लघु उत्तरीय प्रश्नों को और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि हम जल्द से जल्द यह वीडियो अपलोड कर सकें और आप लोग देख लें। आप सबका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, धन्यवाद।